नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत स्टैंडर्ड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो हम वीडियो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रमुख धातुएं, अधातु और उनके उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक और शेयर तो करें ही करें। लेकिन अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं तो कमेंट भी जरूर आप करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट आता है यौगिक आयोडीन, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से। टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में कीटाणुनाशक के रूप में, आयोडोफॉर्म के निर्माण में यूज किया जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेट हमारी टीम ने आपको यहां पर कर दिए हैं, तो अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ने में इश्यू है तो आप यहां से उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। सेकंड बात करते हैं सल्फर, जिसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधियों के रूप में हम जो है वो सल्फर का यूज करते हैं। फास्फोरस, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल पी से। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सिलाई बनाने में। दिया सिलाई क्या होती है, आपकी जो माचिस के ऊपर लाल सी डॉट लगी हुई होती है ना, उसी को दिया सिलाई कहते हैं। तो लाल फास्फोरस बनाने में। श्वेत फास्फोरस का उपयोग क्या होता है, चूहे का विष बनाने में, जिससे चूहे मरते हैं। फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्र धातु बनाने आदि में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की। अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होगा, रॉकेट के ईंधन के रूप में, और कार्बनिक यौगिक बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, जिसको प्रदर्शित करेंगे एम, कैपिटल एम स्मॉल जी से। फ्लैश बल्ब बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग होगा, धातु के मिश्रण बनाने में भी मैग्नीशियम का उपयोग होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो जहां पर भी आपको CO3 देखने को मिलेगा, कार्बोनेट जोड़ दीजिएगा। Mg से मैग्नीशियम हो जाएगा। दवा बनाने में, दंत मंजन बनाने में, जिप्सम सॉल्ट बनाने में, तो इंपॉर्टेंट आता है जिप्सम सॉल्ट और दंत मंजन बनाने में किसका उपयोग होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगी MgOH2 से। तो चीनी उद्योग में मोलोसिस से चीनी तैयार करने में जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद करेंगे बात मैग्नीशियम ऑक्साइड की। Mg से मैग्नीशियम, O से ऑक्साइड हो गया। औषधियों के निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में, बॉयलर के प्रयोग में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन की मैं बात करूंगा तो रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं तो H2O2 से प्रदर्शित करेंगे इसको। ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जर्मनाशी और प्रतिरोधी के रूप में, पुराने तेल के चित्रों को पुनः सफेद करने में, साथ में रेशम, ऊन, चमड़ा आदि के विरंजक के रूप में यूज लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। यहां पर जो इंपॉर्टेंट होगा, जर्मनाशी, प्रतिरोधी और पुराने तेल चित्रों को सफेद करने के लिए यूज किया जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको H2O2 से भी क्वेश्चन में देखा जा सकता है। भारी जल, जिसको हम कहते हैं D2O, कैपिटल D2 एंड कैपिटल O, नाभिक की प्रतिक्रियाओं में मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम यौगिक के रूप में और ट्रेसर के रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ये वीडियो आपको, इस तरह का वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आप चाहे यूट्यूब पे डालिए या कहीं भी डालिए, आपको ये चीज जो है वो दोस्तों बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है उसको देखते हुए एक दो बार आपको इसको वापस अगेन एंड अगेन इस वीडियो को सुनिए ज्यादा से ज्यादा, और इसके पीडीएफ पे काम करिए, आपको ये याद हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं तो क्लोरीन बनाने में, अम्ल राज बनाने में, क्लोराइड लवण के निर्माण में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसको हम कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोड्यूसर गैस SO+N2 ईंधन के रूप में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने के रूप में प्रोड्यूसर गैस को यूज किया जाता है। वाटर गैस क्या है, CO+H2 ईंधन के रूप में, अपचायक के रूप में या अल्कोहल के निर्माण के रूप में इसका उपयोग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहेंगे, आग बुझाने में, सोडा वाटर बनाने में, शीतल पेय पदार्थों के निर्माण में, शुष्क बर्फ के निर्माण में। शुष्क बर्फ भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
उसी प्रकार शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक होती है, सोडा वाटर जो होता है, आपके आग बुझाने में जो यूज की जाती है वो क्या की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आग जलाने में ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में यूज की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO फास्जिन गैस बनाने में, जल गैस बनाने में, प्रोड्यूसर गैस बनाने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात कर रहे हैं फिटकरी, K2SO4.EL2SO4 3.24H2O। फिटकरी का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, एज इट इज याद करना है आपको। औषधियों के निर्माण में, जल के शुद्धिकरण में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, रक्त स्त्राव को रोकने में। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लग जाती है, आप शेविंग करवाने जाते हैं तो नाई क्या करता है, फिटकरी लगा देता है। जब भी कट लगता है तो रक्त स्त्राव को रोकने में, जल के शुद्धिकरण में, चमड़ा उद्योग में और औषधियों के निर्माण में, साथ ही कपड़ों की रंगाई में क्या होता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है जिंक क्लोराइड, निर्जलीकरण के रूप में लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए भी इसका स्प्रे किया जाता है। किसका, जिंक क्लोराइड का। तो लकड़ी के कीड़ों से बचाने में यहां पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। जिंक सल्फेट, लिथोपोन के निर्माण में, चर्म उद्योग, आंखों के लिए लोशन बनाने में, आंखों के लिए जो लोशन बनेगा उसमें किसका उपयोग होगा, जिंक सल्फेट का होगा। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, जिसको CuSO4 5H2O कहा जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत सेल में, कॉपर शुद्धिकरण में और रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिप्सम, CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग होगा। अमोनियम सल्फेट बनाने में होगा। सीमेंट के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4 2H2O। मूर्ति बनाने में जो मूर्तियां बनती है वो बनेगी। शल्य चिकित्सा में, पट्टी बनाने में, खिलौना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है, एसिटिलीन बनाने में, कैल्शियम साइनाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कीटनाशक बनाने में, कागज कपड़ों के विरंजक में, क्लोरीन बनाने में, क्लोरोफार्मा बनाने में, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कॉपर की बात करेंगे। देखिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम और डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कपड़ों के विरंजक के रूप में होता है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है। कॉपर, जिसको हम Cu कहते हैं, बिजली के तार बनाने में, मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिजली के तार बनाने में किसका उपयोग होगा, तो Cu का उपयोग होगा। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, कपड़े और कागज को विरंजित करने में जो होता है इसका उपयोग होगा। ठीक है, जिसको हम Cl से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों अगर आप भी सीख रहे हैं स्टेनो और टाइपिंग तो जरूर जुड़े सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। जहां भी दोस्तों आप कर रहे हैं, एक बार आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस से टच होकर जरूर देखिए। आप एक बार इंस्टीट्यूट विजिट करिए और जरूर कंपैरिजन कीजिए कि आपकी तैयारी क्या है, किस तरह से चल रही है। सबसे विश्वसनीयता वाला इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है सर्विस ऑनलाइन और ऑफलाइन। अधिक जानकारी के लिए आप 9870601888 पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। ब्रोमीन को, जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल B&R, रंग उद्योग में, औषधि बनाने में प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में। तो सल्फाइड के निर्माण में, लवण के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग होगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड को CuO कहेंगे, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और नीला तथा हरे कांच के निर्माण में काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जरूर इसको आप इंपॉर्टेंट में रखिए। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O लाल कांच के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में। यहां पर ध्यान दीजिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड से नीला और हरा कांच बनेगा, जबकि क्यूप्रस ऑक्साइड से लाल कांच का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद क्यूपिक क्लोराइड ऑक्सीकारक के रूप में जल शुद्धिकरण में और धागे की रंगाई जो होती है उसमें क्यूपिक क्लोराइड का यूज होगा। इसके बाद कैल्शियम, जिसको Ca कहते हैं, अवकारक के रूप में पेट्रोलियम से सल्फर को हटाने में इसका कैल्शियम का उपयोग होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO कहेंगे,
ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनाने में गारे के रूप में इसका उपयोग होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूथपेस्ट बनाने, चूना बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। पारा जिसको हम HG कहते हैं, अमलगम बनाने में, थर्मामीटर में, सिंदूर, सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि सिंदूर के में क्या होगा, HG। बैटरी बनाने में HG, हाइड्रोजन बनाने में HG का पारा जो यूज होता है वो होता है म्यू मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 की बात कर रहा हूं, कीटनाशक या कैलोमल के निर्माण में। ये कैलोमल का निर्माण भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO विष के रूप में मलहम बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। फेरस ऑक्साइड जिसको FeO कहते हैं, हरे कांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में इसका उपयोग होगा। फेरिक ऑक्साइड Fe2O4, आभूषण में पॉलिश करने में, आभूषणों की पॉलिश में फेरिक ऑक्साइड Fe2O4 का फेरिक लवणों के निर्माण में इसका उपयोग होगा। सोडियम जिसको Na कहते हैं, सोडियम पेरोक्साइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट जिसको NaNO3 कहेंगे, जस्तीकरण में इसका उपयोग होगा। जबकि जिंक जिसको Zn कहते हैं, बैटरी बनाने, हाइड्रोजन बनाने, लोहे के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने, पर्सेलिन में चमक पैदा करने के लिए इसका उपयोग होगा। जबकि जिंक सल्फाइड जिसको ZnS कहा जाएगा, श्वेत पिगमेंट के रूप में इसका उपयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकरी उद्योग में इंपॉर्टेंट, अग्निशामक में, प्रतिकारक के रूप में, ठंडे पेय पदार्थ बनाने में और दवाओं में सोडा वाटर बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसको हम NaHCO3 कहते हैं। फेरस ऑक्साइड Fe2O4 हरे कांच बनाने, फेरस लवणों के निर्माण में। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 स्टोरेज बैटरी, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 स्टोरेज बैटरी बनाने, प्रयोगशाला के प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। और लेड संचायक बैटरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, सल्फर ऑक्साइड SO2 अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक के रूप में। जबकि अमोनियम NH3 बर्फ बनाने, यूरिया, अमोनियम सल्फेट उर्वरक बनाने, अमोनियम लवण बनाने, विस्फोटक पदार्थ बनाने और कृत्रिम रेशा बनाने में अमोनिया भी इंपॉर्टेंट है। तो NH3 का याद करें। नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के रूप में, धातु एजाइड के रूप में इसका उपयोग जो है नाइट्रस ऑक्साइड का दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवाइयों को बनाने में हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। एंड लास्ट है हीरा, कांच को काटने में जो पेन होता है उसके नीचे बिल्कुल पॉइंट टू हीरा लगाते हैं, उसी से कांच काटा जाता है। तो कांच को काटने में, आभूषणों के निर्माण में जो हीरे का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका मेटल और नॉन मेटल के जो यूजेस है वो आपके इन्हीं में से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। PDF लिंक में दी गई है, जो लिंक में उसका टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट वीडियो लेंगे। तो पसंद आ रहे हैं अगर हमारे वीडियो तो जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।